नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म डिकोडर पर। आज भारत सहित संपूर्ण विश्व में अधिकांश स्थानों पर या चर्चाओं में, गोष्ठियों में एक बात देखने सुनने में आती है, वह ये कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो एक जीवन जीने की शैली मात्र है, या भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है, या अरब देश के लोग या विदेशी आक्रांताओं ने इस स्थान को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया तो यहाँ के रहने वाले हिंदू हो गए। और अधिकांश हिंदू भी अपने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के सिद्धांतों को ना जानने के कारण या अल्पज्ञता के कारण कहिए, इस अनर्गल असत्य सिद्धांत का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी शंका के निवारण के लिए आज हमने इस वीडियो में चर्चा करने का विचार किया, जिसको जानने और समझने के लिए यह वीडियो आपको अंत तक अवश्य ध्यानपूर्वक देखना व सुनना होगा। हमारे ग्रंथों में धर्म संबंधी, समाज संबंधी बहुत सी बातें कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तार से देखने सुनने को मिलती हैं। बहुत से धर्म ग्रंथ हैं सनातन धर्म में, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। उन्हीं में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है मेदिनी तंत्र और एक है कालिका पुराण। उनमें कहा गया, आ हिमालयात इंदु सरोवरे पर्यंतम उत्तरे हिमालय यस्य दक्षिणेन्दु सरोवरे, अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में इंदु सरोवर, जिसे आज हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, तम देव निर्मितम स्थानम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, उस देवताओं के द्वारा सभ्य समाज और धार्मिक लोगों के रहने के लिए जिस स्थान का निर्माण किया गया उसे हिंदुस्तान कहा गया, जिसका अपभ्रंश आज हम हिंदुस्तान सुनते हैं। बृहस्पति आगम में भी ऐसा ही सुनने को, पढ़ने को हमें मिलता है। अब इस हिंदुस्तान में कौन रहते थे ये तो आप सब जानते ही हैं, जिन्हें हम प्राचीन काल से मानव सभ्यता के आदि पुरोधा महाराज मनु से लेके सूर्यवंश, चंद्रवंश इत्यादि यहाँ मानव सभ्यता सदा रही और आज तक है। उन लोगों के लिए, उनके धर्म को परिभाषित करने के लिए इसी बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द की, हिंदू धर्म की परिभाषा भी दी गई। विस्तार से तो हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो संक्षेप में ही समझ सकते हैं। ओंकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो गुरु भक्तो हिंदू हिंसन दूषकः हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीति रतः। वैदिक सनातन ग्रंथों के अनुसार उनके सिद्धांतों को मानते हुए जो ओंकार, यहाँ ओम शब्द का अर्थ मात्र प्रणव ही नहीं है, ओम समस्त वेदों का एकाक्षर मूलक अर्थात वाचक है। अगर सब वेद शास्त्रों को एक शब्द में कहना हो तो केवल ओम कह दिया जाता है, किसी का दूसरा नाम प्रणव भी है। जिनके लिए ओम अर्थात वेद ही मूल मंत्र हैं, अर्थात जिनके समस्त धर्म कर्मों का, आचरणों का निर्धारण वेद और वेदादि शास्त्रों से प्रमाणित ग्रंथों के द्वारा होता है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत और कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास इत्यादि के सिद्धांतों में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। क्योंकि अधिकांश समुदाय जो हैं, मजहब जो हैं, हम धर्म नहीं कहेंगे उन्हें, क्योंकि धर्म की परिभाषा के अनुसार वो कोई भी घटित नहीं होते हैं। वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, ईश्वर साकार नहीं होता, ऐसा उनकी मान्यताएं हैं। तो हम मान्यताओं में नहीं जाएंगे, हम सत्य और तथ्य के ऊपर चलते हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्मियों की यही सबसे बड़ी खूबी है। तो जिनके लिए वेद ही मूल मंत्र है, वेद के अनुसार जिनका धर्म निश्चित होगा, जिनका कर्म निश्चित होगा, जिनके आचरण, जिनके सामाजिक नियम निश्चित होंगे, जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को निराकार के साथ साथ साकार भी जानते हैं और मानते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत महापुरुषों ने ऐसा किया है और आगे भी करेंगे। जो गो भक्त हैं, अर्थात गौ माता को अपने इष्ट देव अर्थात ईश्वर के तुल्य मानकर उसकी सेवा करते हैं। गुरु भक्तों, यहाँ गुरु का अर्थ उन्हीं महापुरुषों से है जो समस्त वेद शास्त्रों में पारंगत हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं।
ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, उनके लिए यहाँ गुरु शब्द आया है। हिंसन दूषकः, जो हिंसा से दूषित नहीं है, अर्थात जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा, धर्म रक्षा को छोड़ दें, उस विषय को हम अभी यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो फिर इतर हो जाएगा विषय से। तो जिनके जीवन में ना ही मानसिक हिंसा है, ना वाचिक हिंसा है, ना कायिक हिंसा है, और हिंसा से सदा उनका चित्त दूर ही रहता है, अर्थात कभी दूषित नहीं होता, तेन हिंदू रीति रीतः, अर्थात ऐसे लोगों को ही हिंदू कहा जाता है। तो अब मैं ऐसा मानता हूं कि संक्षेप में ही आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म का प्रमाण हमारे ग्रंथ भी देते हैं। ऐसा नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं हिंदू तो एक जीवन जीने की शैली है, ये तो एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों का नाम है, या उनको संबोधन दे दिया है। हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है कालिका पुराण, कवि कोश, राम कोश, मेदिनी तंत्र, भविष्य पुराण, शब्द कल्पत्रुम, मेरु तंत्र, पारिजात हरण नाटक, अग्नि पुराण, वायु पुराण इत्यादि ग्रंथों में हिंदू शब्द जातिवाचक अर्थ में सैकड़ों जगह प्रयुक्त हुआ है। हाँ, अगर भूगोल की स्थिति से कहा जाए तो वो तो हमने प्रारंभ में ही सुन लिया कि जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में इंदु सरोवर है, इस स्थान को हिंदू स्थान कहा गया क्योंकि यह मानव सभ्यता का आदि स्थान है। यहीं से संपूर्ण विश्व में मनुष्य गए और अलग अलग सभ्यताओं में फिर वो ढलते चले गए, लेकिन प्राचीनतम सभ्यताएं जो हैं लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, वो इसी भारत में प्रारंभ हुई और इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहा गया क्योंकि सनातन वैदिक धर्म का अवलंब लेकर अपने जीवन को और जीवन के पश्चात मृत्यु को भी उसके अनुसार सुधार लेने वाले हिंदू इसी स्थान में रहते थे। इसलिए हिंदू धर्म वही धर्म है जो सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है पूर्ण रूप से, और उन हिंदुओं के लिए जो राष्ट्र या जो देश बनाया गया वह हिंदुस्तान था, जिसे आज हिंदुस्तान नाम से विकृत रूप में हम लोग सुनते जानते हैं और बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है। हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही एक तरीके से कहिए सरल रूप है। आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल धर्म डिकोडर को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।